हेलो ऑल। हेलो, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ जॉइंट्स। इससे पहले हमने सारे जॉइंट्स पढ़ लिए। जॉइंट्स मैंने बताया था दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनर जॉइंट, और इनर जॉइंट में मैंने आपको पढ़ाया क्रॉस जॉइंट, नेचुरल जॉइंट, इक्वी जॉइंट, सेल्फ जॉइंट, ये सारे जॉइंट मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब आती है बात इनर के बाद आउटर जॉइंट की। तो आउटर जॉइंट क्या है उसको देखते हैं। चलो, तो अभी तक हम जब इनर जॉइंट की बात कर रहे थे तो आउटर जॉइंट में क्यों आए, समझते हैं रीजन। when performing an inner joint, जब हम inner joint कर रहे थे, rows from either table that are unmatched in other table are not returned। जब हम inner joint की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा कि वही रोज आती थी जो मैच कर रही होती थी दोनों टेबल में, बस वही रोज आती थी जो मैच कर रही होती थी ना। या आपने देखा होगा वेयर स्टूडेंट डॉट रोल इज इक्वल टू कोर्स डॉट रोल, या जो मतलब हम उन्हीं रोज के ऊपर कंसंट्रेट करते थे जो दोनों टेबल में कैसे ना कैसे मैच कर रही थी। तो क्या हुआ, जरूरत हमें उन वैल्यूज की भी पड़ी जो मैच नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए एक नया जॉइन आया, दैट इज आउटर जॉइन। चलो, तो वही देख मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। व्हेन परफॉर्मिंग एन इनर जॉइन, जब हम इनर जॉइन कर रहे थे तो हमने ये देखा रोज फ्रॉम आइदर टेबल दैट आर अनमैच्ड, जो मैच नहीं कर रही थी, इन अदर टेबल, जो टेबल दूसरे टेबल पे आर नॉट रिटर्न, वो रिटर्न नहीं हो रही थी, सिर्फ मैच वाली रिटर्न हो रही थी। इन एन आउटर जॉइन अनमैच्ड रोज इन वन और बोथ टेबल कैन बी रिटर्न। और आउटर जॉइंट में यही खासियत है, आउटर जॉइंट में अनमैच्ड रोज भी रिटर्न हो सकती हैं, चाहे तो आप दोनों टेबल की ले ले, चाहे किसी एक टेबल की ले ले। अच्छा, दो टेबल और एक, दो टेबल में तो ज्वाइन करते हैं, तो जो पहले वाला टेबल होता है उसको लेफ्ट टेबल बोलते हैं, और जो उसके बाद वाला टेबल होता है उसे राइट टेबल बोलते हैं। मतलब अगर मैंने लिखा है स्टूडेंट ज्वाइन कोर्स, तो स्टूडेंट लेफ्ट टेबल है और उसके बाद वाला जो है वो राइट टेबल है। क्लियर, ऐसे आपको याद रखना है। अच्छा, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आउटर जॉइन, तीन तरीके के आउटर जॉइन है। कौन कौन से? एक है लेफ्ट आउटर जॉइन, एक है राइट आउटर जॉइन, और एक है फुल आउटर जॉइन। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी कुछ भी नहीं है इसमें। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होगा, लेफ्ट टेबल के सारे रोज आएंगे और राइट टेबल के वो रोज आएंगे जो मैच कर रहे हैं। इसी प्रकार से राइट आउटर जॉइन में क्या होगा, राइट टेबल के सारे रोज आएंगे लेकिन लेफ्ट के वही आएंगे जो मैच कर रहे हैं। और फुल आउटर जॉइन में क्या होगा, दोनों टेबल के सारे रोज आएंगे जो मैच नहीं कर रहे होंगे, बस वहां पे नल आ जाएगा। देखेंगे क्योंकि इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे और वैसे भी देखेंगे, दोनों तरीके से देखेंगे। चलो, तो लेफ्ट आउटर जॉइंट मैंने क्या लिखा है, ऑल द रोज ऑफ लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज ऑफ राइट टेबल। तो वही मैंने बताया, लेफ्ट आउटर जॉइंट है तो लेफ्ट के सारे रोज और मैचिंग रोज राइट के। इसी तरीके से अगर राइट आउटर जॉइंट है तो ऑल द रोज ऑफ राइट टेबल एंड मैचिंग रोज ऑफ लेफ्ट टेबल, और फुल आउटर जॉइंट है तो ऑल द रोज ऑफ लेफ्ट एंड राइट, दोनों ही। क्लियर, और ये डायग्राम देख लो, वेन डायग्राम है। लेफ्ट आउटर जॉइंट में कॉमन मैचिंग, दिस पोर्शन इज अ कॉमन पोर्शन, कॉमन तो आएगा ही आएगा, बाकी लेफ्ट के सारे रोज आएंगे। राइट आउटर जॉइंट में देखो, कॉमन तो आएगा ही आएगा, बाकी राइट के सारे आएंगे। और फुल आउटर जॉइंट में कॉमन तो आएगा, लेफ्ट के भी आएंगे और राइट के भी आएंगे। क्लियर, तो अब इस चीज को वेन डायग्राम से ना समझ के हम टेबल के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। और फिर आपको पता है मेरी हर वीडियो में, मैं आपको हर वीडियो में ओरेकल में रन करा के दिखाता हूं, तो मेरी सारी वीडियोस इसी तरीके से बनी हुई है जॉइंट्स की। उसमें मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं दे रहा हूं, बल्कि ओरेकल में रन करा के भी दिखा रहा हूं कि हाँ, एक्चुअल में जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं उसके बाद। अब चलो, अब हम लोग टेबल के फॉर्म में समझ लेते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइंट, राइट आउटर जॉइंट और फुल आउटर जॉइंट। स्टार्ट करता हूं मैं। दो टेबल दिए, ये टेबल पे आपने बहुत काम किया, अगर मेरी सारी वीडियोस देखी है आपने तो इस पे काम किया, और नहीं भी देखी तो स्टार्ट करता हूं। एक टेबल है स्टूडेंट, जिसमें तीन कॉलम है, रोल, नेम और एड्रेस, और चार वैल्यूज है 1 2 3 4, पारुल, गरिमा, अरुण, विनय, जो गाजियाबाद में रहते हैं, नोएडा में, दिल्ली में और चंडीगढ़ में। क्लियर, ये स्टूडेंट टेबल है। और एक कोर्स टेबल है जिसमें भी तीन कॉलम है, कोर्स नंबर, कोर्स नेम और रोल। कोर्स नंबर 14 15 16 19 एमसीए का है, सिविल इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल का है और ईएन का है। और रोल नंबर क्या है, 1 2 3 और 5। क्लियर, तो हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि रोल नंबर 1 जो पारुल का था, रोल नंबर 1 कौन सा कोर्स कर रहा है, एमसीए, और उसका कोर्स नंबर क्या है, 14। रोल नंबर 2 गरिमा का था, और गरिमा क्या का कोर्स क्या है, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है। रोल नंबर 3 अरुण का था, और अरुण कौन सा कोर्स कर रहा है, मैकेनिकल। रोल नंबर 4 विनय का है, लेकिन रोल नंबर 4 को यहाँ पे जगह नहीं मिली है, रोल नंबर 4 अभी कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया। क्लियर, तो अब मुझे लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाना है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है मैंने आपको पहले भी बता दिया। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या है, लेफ्ट के सारे वैल्यूज आएंगे ही आएंगे, राइट में वही आएंगे जो मैच कर रहे हैं। क्लियर, तो आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन पढ़ते हैं। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन की क्वेरी क्या है, सेलेक्ट स्टार, मान लो मुझे सारे कॉलम्स चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब ये लेफ्ट टेबल हो गया, दिस इज लेफ्ट टेबल, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट टेबल है। लेफ्ट
आउटर ज्वाइन पूरा लिखेंगे आप, लेफ्ट स्पेस आउटर स्पेस ज्वाइन कोर्स, ये राइट टेबल। तो दिस वन इज लेफ्ट टेबल एंड दिस वन इज राइट टेबल ऑन किस पे, एक कंडीशन तो होनी चाहिए जहां पे स्टूडेंट डॉट रोल बराबर हो कोर्स डॉट रोल के, जहां पे स्टूडेंट का रोल और कोर्स के रोल बराबर होने चाहिए। तो बस यही करेगा। तो मैंने बताया आंख बंद कर दीजिए आप, पहले तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जितने सारे लिख दीजिए, स्टूडेंट के भी लिख दिए, रोल नेम एड्रेस, और कोर्स के भी लिख दिए, कोर्स नंबर कोर्स नेम रोल, ठीक है। अब क्या मैंने बताया लेफ्ट के तो सारे ही आएंगे, तो लेफ्ट के तो आप आंख बंद करके सारे उतार दो एज इट इज 1 2 3 4 पूरे वैल्यूज, लेकिन राइट के वही आएंगे जिनके रोल नंबर मैच कर रहे हैं, स्टूडेंट का रोल कोर्स का रोल, स्टूडेंट का रोल कोर्स का रोल इससे मैच कर रहा था तो 14 वाला आ जाएगा, 14 एम से 1, ठीक है। स्टूडेंट का रोल कोर्स का रोल मैच कर रहा है तो 15 सिविल 2 ये आ जाएगा। स्टूडेंट का रोल कोर्स का रोल मैच कर रहा है तो 16 एमई 3 16, लेकिन स्टूडेंट का रोल यहां पे इससे मैच नहीं कर रहा है तो लेफ्ट में तो वैल्यू आएगी, लेकिन राइट में उसके करस्पॉन्डिंग सब क्या आएगा, ब्लैंक, दैट इज नल वैल्यू आएगी। क्लियर। तो लेफ्ट आउटर जॉइन कुछ भी नहीं होता, लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट की सारी वैल्यूज आएंगी, लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यूज आएंगी, राइट की वही आएंगी जो मैच कर रही है। अब इसी में राइट आउटर जॉइन क्या होगा, राइट आउटर जॉइन बस वही होगा, राइट आउटर जॉइन में क्या होगा, राइट की सारी वैल्यूज तो आएंगी, तो बस राइट आउटर जॉइन में क्या होगा, यहां पे मैं क्या कर दूंगा, यहां पे लेफ्ट की जगह यहां पे क्या लिख दूंगा, ए राइट RIGST। अब आप मुझे बताइए क्या चेंज आएगा, राइट आउटर जॉइन में क्या होगा, राइट के सारी वैल्यूज आएंगे, तो पहले राइट के सारे वैल्यूज लिख दीजिए, 14 15 16 19 भी लिख दीजिए, 19 EN और 5, लेकिन लेफ्ट की वही आएगी जो मैच कर रही है, तो 1 से 1 मैच कर रहा है, 2 से 2 मैच कर रहा है, 3 से 3 मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, तो राइट में राइट आउटर जॉइन में क्या होगा, राइट के सारी वैल्यूज तो आएंगी, सॉरी राइट आउटर जॉइन पढ़ रहा था मैं, राइट में राइट के तो सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन लेफ्ट की वही आएंगी जो मैच कर रही है, तो ये हो गया राइट आउटर जॉइन। क्लियर। चलो अब आती बात फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन क्या होता है, फुल आउटर जॉइन क्या होता है, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों की सारी वैल्यूज आती हैं। तो फुल आउटर जॉइन में बस राइट की जगह आपको क्या लिखना होगा, फुल FULL, फुल आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन। अब फुल आउटर जॉइन में क्या होगा, लेफ्ट की भी सारी आएंगी, राइट की भी सारी आएंगी, तो लेफ्ट की सारी आएंगी मतलब क्या ऐसा आ सकता है, चार विनय और चंडीगढ़ CHNDGRH उसके सामने ये आ सकता है, नो ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 4 से 4 मैच नहीं करा, तो उस समय यहां पे क्या आएगा, ये नल वैल्यूज आएंगी। क्लियर। और राइट मैंने बताया लेफ्ट की भी सारी आएंगी, तो राइट की भी सारी आएंगी, तो उस समय राइट में क्या होगा, राइट की भी आएंगी, सारी आएंगी, लेकिन अब वो इसके नीचे आएगी क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज क्या है, नल है। लेकिन अगर अब मैं 19 EN और 5 लिखूं तो उसके करस्पॉन्डिंग इसकी सारी वैल्यू क्या है, नल है। तो ये कुछ आउटपुट आपके सामने लेफ्ट का, राइट का और फुल का आएगा। तो बस कुछ नहीं है, बहुत इजी था। फुल आउटर जॉइन, आउटर जॉइन बहुत इजी था, बस आउटर जॉइन और इनर जॉइन में एक ही फर्क है, इनर जॉइन में वही वैल्यूज आती है जो मैच करती है, लेकिन आउटर जॉइन में वो वैल्यूज भी हम ला सकते हैं जो मैच नहीं करती है, ठीक है, या तो एक टेबल की या तो दोनों टेबल की। तो दोनों टेबल की लानी है तो आपको फुल आउटर जॉइन लगाना पड़ेगा, और नहीं एक टेबल की चाहिए, अगर लेफ्ट की चाहिए तो लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट की चाहिए तो राइट आउटर जॉइन। और अब हम चलते हैं इसको ओरेकल में रन करा के देखते हैं। चलो ओके हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने, अभी तक हमने पढ़ा इनर जॉइन, और इनर जॉइन में हमने सारे जॉइन पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आउटर जॉइन। तो इनर जॉइन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, इनर जॉइन पे हमने इक्वी जॉइन पढ़ लिया, हमने नेचुरल जॉइन पढ़ लिया, हमने सेल्फ जॉइन पढ़ लिया, हमने क्रॉस जॉइन पढ़ लिया, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आउटर जॉइन की। अब आउटर जॉइन क्या है, कभी कभी क्या था कि जब हम इनर जॉइन की बात करते हैं तो हमारी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नहीं मिलती है हमें, जिसको हम चाहते हैं। वो ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम वहां पे हमेशा इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी की बात करते थे। तो अब यहाँ पे ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है, मान लो हमें लेफ्ट टेबल की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, या हमें मान लो राइट टेबल, लेफ्ट टेबल मतलब एक टेबल की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, और राइट टेबल मतलब दूसरे टेबल की, या तो सारी, या तो हमें दोनों टेबल की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, उन काम को कैसे करेंगे, उसको काम को करते हैं हम लोग आउटर जॉइन से, ठीक है। तो एक्चुअली में लेफ्ट आउटर जॉइन की अगर मैं बात करूं तो इट गिव्स द मैचिंग रोज एंड द रोज विच आर इन द लेफ्ट टेबल बट नॉट इन द राइट टेबल। मतलब पहली बात तो ये मैचिंग रोज देगा ही देगा, ठीक है, मैचिंग रोज दोनों टेबल में जो है वो तो देगा ही देगा, साथ साथ वो भी देगा जो लेफ्ट टेबल में है, भले ही मैच नहीं करिए, मतलब लेफ्ट है तो लेफ्ट के सारे वैल्यूज देगा ही देगा। राइट आउटर जॉइन है तो मैचिंग तो देगा ही देगा, बट राइट के सारे देगा। और फुल आउटर जॉइन का क्या मतलब है, जो ऑलरेडी मैं बोर्ड में पढ़ा चुका हूं, फुल का मतलब लेफ्ट के भी सारे इंफॉर्मेशन देगा, राइट के भी देगा और मैचिंग वाले भी देगा। क्लियर, लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम देखते हैं टेबल हमारे पास कौन कौन से, वो हम ऑलरेडी जानते हैं, SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT। एक टेबल हमारे पास स्टूडेंट है,
ओके ये हमारे पास स्टूडेंट है, इसमें तीन कॉलम है, 4 वैल्यूज है 1 2 3 4 और रोल नंबर 1 2 3 4 और रोल नंबर 4 विनय है जो चंडीगढ़ में है। अच्छा अगर मैं बात करूं SELECT सेलेक्ट दूसरे टेबल की स्टार फ्रॉम कोर्स COURSE कोर्स की बात करूं तो इसमें टेबल में मैंने देखा इसमें भी 4 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। 4 रोज में हमारे पास है 14 15 16 मतलब ये कोर्स नंबर है और कोर्स नेम क्या है MCA सिविल मैकेनिकल और EN मतलब कोर्स नंबर 19 इज EN डिपार्टमेंट और इस तरीके से दे रहा है कि रोल नंबर 1 जो है वो MCA मतलब रोल नंबर 1 अगर हम ऊपर वाले टेबल में देखें तो ये पारुल का है और रोल नंबर 1 MCA कोर्स कर रहा है और कोर्स का कोड नंबर क्या है, कोड नंबर ले लो या कोर्स नंबर ले लो, दैट इज 14। अगर हम विनय की बात करें तो रोल नंबर 4 जो है वो विनय है, लेकिन अगर यहाँ पे 4 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब 4 वाला बंदा अभी कोई कोर्स नहीं कर रहा है तो ये स्टूडेंट लेकिन अभी से कोई कोर्स नहीं कर रहा है। और अगर इस टेबल की बात करो यहाँ पे रोल नंबर 5 जो EN डिपार्टमेंट में है, कोर्स नंबर EN है लेकिन अभी स्टूडेंट टेबल में उसकी इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई है। ठीक है मान लो सपोज करो उसने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस तरीके से मान सकते हैं। तो हुआ क्या, अब हमें इस टेबल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन तो हमने बहुत बार कर लिया लेकिन अब इसे आउटर ज्वाइन करना है। चलो तो आउटर ज्वाइन में 3 ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट और फुल। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन की क्वेरी मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, ये हम देख लेते हैं। ये मैंने लिखी है तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार मतलब एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट पहले टेबल दैट इज ये वाला टेबल, लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऐसे लिखते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन कोर्स दूसरे टेबल, ऑन क्लॉज जहां पे स्टूडेंट का रोल दैट इज स्टूडेंट का रोल बराबर हो, स्टूडेंट का रोल बराबर हो कोर्स के रोल से। ठीक है, कोर्स के रोल से, इसके स्टूडेंट का रोल बराबर हो कोर्स के रोल से। अच्छा फिर मैंने बताया था लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट मतलब ये वाला जो लेफ्ट साइड में टेबल आ रहा है और राइट मतलब जो राइट साइड में टेबल आ रहा है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन है तो लेफ्ट की सारी वैल्यूज आएंगी जो मैच कर रही है और जो मैच नहीं कर रही वो भी वैल्यू आएंगे। जैसे 4 है, 4 मैच नहीं कर रहा है तो 4 भी आएगा। लेट्स स्टार्ट। देखो अब आपके सामने तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन पे अब आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट के तो सारी वैल्यूज आ रही है 1 पारुल, और राइट आउटर ज्वाइन में सॉरी और राइट टेबल की कौन सी वैल्यूज आ रही, वही जो मैच कर रही है। देखो 19 जो था वो किसी से मैच नहीं कर रहा था तो 19 नहीं आ रहा है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में यही खासियत है कि लेफ्ट टेबल की सारी इंफॉर्मेशन आएगी, राइट की वही इंफॉर्मेशन आएगी जो मैच करी, जो मैच नहीं करी वो नहीं आएगी। अब राइट ज्वाइन में इसका उल्टा हो जाएगा, राइट ज्वाइन में राइट की सारी इंफॉर्मेशन आएगी लेकिन लेफ्ट की वही आएगी जो मैच करेगी। बस ये भी क्वेरी लिखी हुई है, इसको भी देख लो। ठीक है, ये भी क्वेरी लिखी हुई है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ऐसे ही राइट आउटर ज्वाइन भी ये राइट की है तो अब आपके सामने डिफरेंस आपको दिख जाएगा। देख लो राइट आउटर ज्वाइन मतलब राइट टेबल की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट की वही आ रही जो मैच कर रही है। देखो 1 1 2 2 3 3 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं था ऑलरेडी आप जानते हैं तो ये वो मैच नहीं कर रहा। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा, फुल आउटर ज्वाइन फिर आपने ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। फुल आउटर ज्वाइन में लेफ्ट और राइट की दोनों इंफॉर्मेशन आएंगी, जो मैच कर रही है और जो नहीं मैच कर रही उनकी जगह नल आ जाएगा। अभी जैसे इसकी जगह यहाँ पे क्या है, नल 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 नल, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं। ठीक है, ये फुल आउटर ज्वाइन भी हम देख लेते हैं, राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। तो अब फुल आउटर ज्वाइन को भी रन करा देते हैं। तो ये आपके सामने फुल आउटर ज्वाइन है, मतलब लेफ्ट की भी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, 4 वाला मैच नहीं कर रहा तो ये सारा ब्लैंक है, और यहाँ पे राइट की भी सारी इंफॉर्मेशन आती है, 19 वाला मैच नहीं कर रहा तो यहाँ पे सारा सब कुछ ब्लैंक है। क्लियर? तो फुल आउटर ज्वाइन में सारी इंफॉर्मेशन आती है सारे टेबल की, तो हमें हर इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है। क्लियर? अब आपके मन में एक ख्याल उठ रहा होगा कि सर रोल नंबर नल कैसे हो सकता है, या ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें जो आपके मन में उठ रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑब्वियस है रोल नंबर को की नहीं बनाएंगे। अगर हम रोल नंबर को की बना देंगे तो वो ऑब्वियस है नल वैल्यूज कैसे उठा लेगा, वहां पे नल वैल्यूज नहीं उठा पाएगा। तो हम की यहाँ पे की एक से ज्यादा कॉलम को मिला के की बनाएंगे। क्लियर? तो वो उस तरीके से हम काम करेंगे, वो ऑलरेडी हम आपको बाद में अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो वो आपको समझा दूंगा किस तरीके से कैसे काम होता है। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।